हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे हैक्स जिनकी वजह से मुझे दर्श के साथ कभी भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है उसको कुछ भी हेल्दी खिलाने के लिए, वेजिटेबल खिलाने के लिए, फ्रूट खिलाने के लिए। आई एम श्योर बीइंग अ मदर आपकी सबसे बड़ी वरी यही रहती है कि आप अपने बच्चे को हेल्दी और न्यूट्रिएंट रिच फूड कैसे खिलाएं। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ 10 हैक्स जो मैं फॉलो करती हूँ और जिनकी वजह से मुझे दर्श के पीछे कभी भागना नहीं पड़ता है कुछ भी हेल्दी खाने के लिए। एंड दर्श उसको बहुत ही खुश होके और बहुत ही एंजॉय करता है उस सब चीज़ों को। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ऐसी सारी मदर्स के साथ जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है उनके बेबीज़ के केस में। तो ये सारे ही हैक्स आप अपने किसी भी एज के बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दर्श जो कि मेरा बेटा है वो अभी 2 साल का है और जब से उसने सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट की है तब से ही मैं ये सारे टिप्स जैसे जैसे उसकी जो भी एज अप्रोप्रिएट हैं सब कुछ फॉलो करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टिप से। तो जो सबसे पहला टिप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है लीड बाय योर एक्शन। मतलब आप खुद तो चाहते हैं कि आप लोग कुछ भी जंक फूड खाएं बच्चे के सामने, बट बच्चा जो है वो हेल्दी वेजिटेबल्स ही खाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और ये मैं हमेशा करती भी हूँ दर्श के साथ कि जो भी मैं उसको खाना खिलाती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, सिंपल सा पराठा हो, कोई सैलेड हो, एनीथिंग, वो मैं भी हमेशा उसके साथ खाती हूँ। इवन दर्श मुझे खिलाता है, मैं उसको खिलाती हूँ। काफ़ी बार तो हम ऐसे करते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि मैं उसके सामने बैठ के कोई भी जंक फूड खा रही हूँ, लेट से मैं नूडल खा रही हूँ दर्श के सामने बैठ के, और मैं उसको वो ना खिलाऊं या मैं उसको वो ना खाने दूं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि दर्श खाए तो वो दर्श के साथ में बैठकर मैं भी खाती हूँ। एंड अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि दर्श ना खाए, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक हम दर्श, जब से दर्श ने सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट की है वो थोड़ा सा समझदार हो गया है, हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पीना ही बंद कर दिया है। बिकॉज वी डोंट वांट कि दर्श कोल्ड ड्रिंक देखे, हम उसके सामने पिए और वो भी मांगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप चाहते हैं कि बच्चा करे वही आपको करना है। सेकेंड आता है कि आप जो भी बच्चे को खाना खिलाना चाहते हैं वो उसके टेस्ट के हिसाब से बनाएं। इसमें भी मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे दर्श को हींग का तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा जो भी कुछ भी बनाती हूँ मैं उसको बिना तड़के का कुछ भी नहीं देती हूँ। हमेशा मैं उसमें एक तेज़ हींग का तड़का डाल के देती हूँ ताकि दर्श को वो जो चीज़ है वो ज़्यादा पसंद आए। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि आपके बच्चे को जो भी पसंद है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको स्पाइसी खाना पसंद होता है। ऑब्वियसली अगर आप उनको एक बार स्पाइसी का टेस्ट लगा देंगे तो उनको स्पाइसी खाना बहुत पसंद आएगा। तो आप ब्लैक पेपर है, ग्रीन चिली है, ये सब चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। लेमन डाल सकते हैं उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए। दर्श को जैसे कोई भी क्रीमी टेक्सचर के जैसे सैंडविच है, ये सब चीज़ें उसको पसंद नहीं आती हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ कि कोई भी मैं क्रीमी चीज़ उसको ना खिलाऊं, स्पेशली अगर मैं से कोई भी आइटम फर्स्ट टाइम खिला रही हूँ। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप बच्चे के लिए खाना टेस्टी बनाइए। और ये मेरा एक रूल भी है, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में मेंशन किया है कि मैं दर्श को जिस दिन से उसने सॉलिड फूड की जर्नी स्टार्ट किया है कभी भी बिना टेस्ट के कुछ भी नहीं देती हूँ। जो चीज़ मैं खुद नहीं खा सकती हूँ, चाहे वो कितनी भी ब्लैंड हो, अगर मैं उसको अच्छे से खा पा रही हूँ तो ही मैं उसको दर्श को खिलाती हूँ। तो ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी को भी फीका खाना या अनटेस्टी खाना पसंद नहीं आता है, तो बच्चे के टेस्ट के हिसाब से आप खाने को प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो टिप, वो है कि हर बच्चे की कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर होती है। तो आप बच्चे की फेवरेट डिश के हिसाब से ना उसमें एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे किसी को अगर पराठा पसंद है तो आप पराठे की बहुत सारी वैरायटी बच्चे को बना के दे सकते हैं। अलग अलग वेजिटेबल का स्टफ पराठा उसको बना के दे सकते हैं। अगर बच्चे को चीला खाना पसंद है तो चीले में वैरायटी डाल सकते हैं आप। बीट रूट का चीला, कैरेट चीला, प्याज का चीला, पालक का चीला, देयर सो मेनी वेरिएशंस यू कैन डू। किसी को राइस पसंद है तो आप अलग अलग टाइप के पुलाव उसको बना के दे सकते हैं, मिक्स वेज पुलाव दे सकते हैं। तो आप ये थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा खोलिए, थोड़ा सा गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, तो आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे बच्चों के साथ वेरिएशंस बनाने के। बच्चों को पैनकेक बहुत पसंद होता है तो फ्रूट खिलाने का वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है। एप्पल बनाना पैनकेक, आप उसमें एग डाल सकते हैं, आटे का पैनकेक बना सकते हैं, तो वो पैनकेक भी काफ़ी हेल्थी होता है। बच्चों को, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पैनकेक तो पसंद आता है। इसी में एक पॉइंट ये भी है कि एक्सपेरिमेंट में कि आप बच्चों को, जब भी बच्चों के लिए कुछ भी बनाते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप उसके हेल्दी ऑप्शन पर स्विच कीजिए। जैसे आप बच्चे को अगर ब्रेड देना चाहते हैं, तो वैसे तो ब्रेड बहुत हेल्दी नहीं है, बट ठीक है ब्रेड तो खा सकते हैं इजीली। तो आप ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, सेम जैसे पास्ता है तो मल्टीग्रेन पास्ता,
सूजी के जवे आते हैं मार्केट में, तो इस तरीके से आप हेल्दी ऑप्शन पे स्विच कर सकते हैं। शुगर की जगह पे आप जैगरी या हनी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके बच्चे के लिए सेम ही डिश काफ़ी हेल्दी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो काफ़ी काम करता है दर्श के ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए। जब भी मैं कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मैं हमेशा उसके साथ उसकी एक फेवरेट साइड ज़रूर रखती हूँ। उसको वैसे तो मुझे बहुत स्ट्रगल उसके साथ नहीं करना पड़ा है आज तक, उसको ऑलमोस्ट सब कुछ पसंद आ ही जाता है, बट फिर भी जैसे उसको चटनी और केचप उसको बहुत पसंद है। तो जब भी मैं उससे कोई भी नया स्नैक या नया ब्रेकफास्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मैं उसको चटनी या केचप ज़रूर देती हूँ, ताकि वो उस चटनी और केचप में थोड़ा सा एंगेज रहे और मैं उसको जो भी मुझे खिलाना है मैं उसको खिलाती रहूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हैक बहुत काम करता है बच्चों के साथ में, स्पेसिफिकली जो भी अराउंड लाइक 3 साल या उससे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही काम आता है ये। नेक्स्ट आता है जो कि मैंने अपने एक मिल्क वाली वीडियो में पहले भी मेंशन किया था कि अगर बच्चा मिल्क नहीं पीता है तो उस बेसिकली डेयरी के कोई भी आइटम हो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को डेली डेयरी के आइटम ज़रूर लेने चाहिए। तो मैं उसको थ्रू आउट द डे जो भी डेयरी या दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग अलग वेरिएशन में देती रहती हूँ। कभी दूध है, रायता है, दही है, कोई दूध की बनी हुई डिश है, मावे के लड्डू हैं, लाइक देयर आर सो मेनी ऑप्शन जो दूध के आप बना सकते हैं। तो उस तरीके से आप थ्रू आउट द डे डेयरी के अलग अलग वेरिएशन बच्चे को दे सकते हैं। अगर वो दूध पीता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है या कम पीता है तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि आप उसको अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग टेस्ट में आप उसको डेयरी की आइटम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी मेरा और दर्श का दोनों का फेवरेट है। जो भी बच्चे की कोई ना कोई एक फेवरेट वेजिटेबल है या फ्रूट है जो भी है, आप उसको लाइक ऑलमोस्ट हर मील में इंक्लूड कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पे दर्श की है फेवरेट मटर पीस, तो हमारे यहाँ पे कुछ भी बनता है लंच और डिनर में दर्श की प्लेट में पीस ऑलमोस्ट हमेशा होती है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें हम मटर नहीं डाल सकते हैं तो भी मैं थोड़ी सी बॉइल्ड मटर उसके साथ में रख देती हूँ एक अलग कटोरी में, ताकि वो उसको खाता है और मैं उसको खाना खिलाती रहूँ। तो उससे दर्श को लगता है कि वो अपना फेवरेट मटर ही खा रहा है और मैं उसको साइड से जो मुझे खिलाना है लाइक एक बार वो एक मटर खाता है फिर मैं उसको एक बाइट खिला देती हूँ। तो इस तरीके से भी वो खाते हुए एंगेज रहता है और उसको लगता है कि वो अपना ही फेवरेट खाना खा रहा है। नाउ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका बच्चा सॉलिड की जर्नी स्टार्ट कर रहा है या जस्ट अभी अभी उसने स्टार्ट की है। वैसे तो हर एज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट छोटे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा। जब भी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं तो आप उसको उस खाने की पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दीजिए। वो अपने हाथ से खाना चाहता है उसको खाने दीजिए, उसको मेस क्रिएट करना चाहता है खाने के साथ वो भी उसको करने दीजिए, वो आपको खिलाना चाहता है वो भी उसको करने दीजिए। बेसिकली वो अगर खाने से एंगेज हो रहा है किसी भी तरीके से तो वो उसको करने दीजिए। उससे क्या होगा, वो उस खाने वाली पूरी एक्टिविटी को एंजॉय करेगा और जब आप नेक्स्ट टाइम उसको खाना खिलाने के लिए बैठेंगे तो वो भागेगा नहीं, वो बैठेगा, बिकॉज उसको लास्ट टाइम उस मेस को क्रिएट करने में बहुत मजा आया था। आप बच्चे को जो खिलाना है वो उस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि अगर सपोज बच्चा आधी रोटी या एक रोटी खाता है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके बैठिए प्लेट में, ताकि अगर वो मेस भी क्रिएट करे तो जितना बच्चे को खाना है उतना आप उसे खिला सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बेसिकली काइंड ऑफ एक रूल है जो मैंने डे 1 से बनाया हुआ है। मैं दर्श को लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे हर अलग अलग वेजिटेबल उसको देती हूँ। इसके मुझे 2 फायदे हैं। एक तो वो अलग अलग वैरायटी से इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो अलग अलग चीज़ें खाता है, उसको वेरिएशन मिलती है खाने में। सेकंड चीज़ ये, क्योंकि वो उन सब चीज़ों के टेस्ट से नाम से फेमिलियर हो रहा है तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उतने ही कम चांसेस होंगे कि वो उन चीज़ों को आगे जाके ना पसंद करे, क्योंकि वो तो उनको डेली बेसिस पे खाता ही आ रहा है। तो इसलिए मैं लाइक हर वीक सब्जियां जो होती है मैं बदल बदल के मंगाती हूँ, ताकि अगर जो सब्जियां हमने लास्ट वीक में खाई थी तो मैं ट्राई करती हूँ कि नेक्स्ट वीक में कुछ अलग वेरिएशन डालूँ। देन उसके नेक्स्ट वीक में जो भी उस टाइम की सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो मैं ज़रूर मंगाती हूँ। नाउ नेक्स्ट टिप आता है कि जब भी आप बच्चे को कुछ भी फीड कराना चाहते हैं, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट, कोई भी डिश, एनीथिंग, तो आप बच्चे को ना एक तो सबसे पहले उसको चॉइस दीजिए। लेट्स से मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, लाइक कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, तो वो उन दोनों में से ही चूज़ करेगा और उसको लगेगा कि हाँ मैंने ये चूज़ किया है। सेकेंड चीज़,
जब भी आप उसे कोई भी वेजिटेबल खिलाना चाहते हैं, कुछ भी खिलाना चाहते हैं, तो आप उसको खिलाने से पहले जो भी आप जिस टाइम पर आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस बच्चों को उसके लिए मतलब बहुत ही बड़ा एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिए, एक स्टोरी क्रिएट कर दीजिए, ताकि बच्चे बहुत फैसिनेट हो जाएं कि वाओ, आज तो मैं लाइक लौकी खाने वाला हूँ या आज तो मैं ब्रोकली खाने वाला हूँ। उसके कलर से, शेप से आप बच्चे को वो दिखा भी सकते हैं जब आप उसको काट रहे हैं कि देखो ये कैसी दिखती है। तो जब भी बच्चे अलग अलग शेप, कलर, साइज की कुछ भी चीज़ देखते हैं तो उनको एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि ये क्या है। और अगर बच्चे को स्टोरी सुनना पसंद है, कोई सुपर हीरो पसंद है, तो आप उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं, सो दैट कि खाने से पहले ही बच्चा इतना प्रिपेयर हो चुका होगा कि वो बहुत ही हैप्पी होगा कि अब मैं इसको फटाफट से खाऊंगा कि जल्दी से ये बन के आए। नाउ हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली काफ़ी पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर्स जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देती हैं जब बच्चों को खाना खिलाने की बात आती है। आपको बच्चे को कभी भी ना फोर्स या पुश नहीं करना चाहिए कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए या अपना खाना खत्म करने के लिए। अगर बच्चे ने लेट से आधी रोटी खाई है तो कोई बात नहीं, उसको उतनी ही भूख होगी। उसको आधी रोटी के बाद अब उसको एक दो बार बोलिए कि फिनिश योर फूड, फिनिश योर लंच। ठीक है, वो खाता है तो ठीक है, बट अगर नहीं खाता तो उसको जबरदस्ती मत खिलाइए। उससे बच्चे का इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ में। जब भी हम बच्चे के साथ कुछ भी जबरदस्ती करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, तो आप उसके वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो दर्श को सिट्रस फ्रूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो संतरे को देख के ही भाग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि संतरा में उसे एक दो बार मैंने उसको खिलाने की कोशिश की है, वो नहीं खाता है, उसको लाइक तोड़ मरोड़ के फेंक देता है, तो अब मैं उसको संतरे का जूस देती हूँ। तो जो मेरा पर्पस है वो पर्पस है कि उसको मैं वो फ्रूट दूँ, उस फ्रूट के उसको फायदे मिले, बट वो फ्रूट अगर नहीं खाता है तो मैं उसकी वेरिएशन देती हूँ। तो ये अपने बच्चे के साथ ध्यान रखिए कि बच्चे का अगर किसी चीज़ को खाने का मन नहीं है, चाहे वो उस टाइम पे या उसको पसंद नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसको एक दो दिन बाद किसी दूसरे वेरिएशन के तरीके से ट्राई कीजिए, हो सकता है उसका टेस्ट बच्चे को पसंद आ जाए। नाउ एक है बोनस टिप, जो कि लाइक बहुत ही ट्रिकी है, बट अगर आप उसको सही से यूटिलाइज करोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बच्चों को फीड कराने के लिए। तो मैंने अपने पुरानी वीडियो में मेंशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि बच्चे को अगर खाना नहीं खाता तो कैसे खिलाएं। उसमें मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि बच्चे को आप एक ही जगह पे बैठ के खाना खिलाइए डेली बेसिस पे। नाउ अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को एक जगह पे बिठाए कैसे। तो उसके लिए आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसके लिए एंगेजमेंट प्लान करके रखिए जब उसे खाना खिला रहे हैं। जैसे जब दर्श लाइक 13-14 महीने से छोटा था तो उसका एक ड्रम था, जिसको ड्रम को लेके हम बैठते थे, वो अपने ड्रम में खेलता रहता था, मैं उसको खाना खिलाती थी। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो अब उसको कभी पजल्स हम लेके रखते हैं, कभी हम कोई जाइलोफोन लेके रखते हैं, कभी हम ड्राइंग बुक लेके रखते हैं, कभी हम एलेक्सा से बातें करते हैं। तो देयर आर अदर थिंग्स जिनसे मैं उसको एंगेज करके रखती हूँ। ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको एंगेज और डिस्ट्रैक्शन में ध्यान देना है। टीवी या फोन अगर आप देते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि वो बच्चे का दिमाग जो है खाने से बिल्कुल ही हटा देते हैं। बच्चा सिर्फ अपना मुंह खोल के आप उसे 3 रोटी भी खिलाते रहोगे, वो खाता रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं लगेगा कि उसका पेट भर गया है। मैं बात कर रही हूँ एंगेजमेंट की, मतलब आप बच्चे को उस जगह पे बिठाने के लिए एंगेज कर रहे हैं ताकि वो जगह से उठ के ना भागे और आप उसे आराम से फीड करा पाए। तो ये तो थे सारे टिप जिनसे आई एम श्योर आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने बच्चे को अच्छी अच्छी हेल्दी चीजें खिलाने में। और अगर ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इस सारे जो भी डिश मैं आपको बता रही हूँ, ये आगे और पूरे इस सीजन में हम और क्या क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो सब आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी ऐसे यूजफुल वीडियोस हम लेकर आए उनसे आपको हेल्प मिलती रहे और आपको पता लग जाए कि हमारा नया वीडियो आया है। So thank you for watching this video and do not forget to subscribe the channel. Thank you.